चलिए, तो हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए थे, ठीक है। तो ये अपना मॉडल सेट का वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 mod x dx, ठीक है। ये बोल रहा है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है ये। मैंने आपको सिखाया था कि mod x वाला जब भी रहता है ना तो उसको ब्रेक कर देते हैं। mod x वाले को क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, इन दोनों लिमिट्स के बीच में ब्रेक करते हैं। मतलब उसको ब्रेक करने का तरीका हमने सिखाया था कि मॉड के अंदर जो रहेगा ना उसको 0 के बराबर करते हैं। तो अभी मॉड के अंदर क्या है x, तो इसको 0 के बराबर करना। इसको नंबर लाइन पर लिखो -1, यहाँ पे बीच में 0 होगा, इधर होगा 1। अब 0 से पहले नेगेटिव साइन, 0 से पहले बाद में पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसको इसको लिमिट को तोड़ दीजिए तो बन जाएगा -1 से 1, -1 से -1 हो गया। अब देखिए यहाँ mod x dx, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो -1 से 0 और mod x dx, अब प्लस 0 से 1 mod x dx। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करिएगा, जो मॉड के अंदर दिया जाता है ना उसको 0 के बराबर कर देते हैं और 0 से पहले का आप कोई भी वैल्यू डाल के देखिए। इससे पहले का कोई भी वैल्यू डालिए, माइनस का 0.5 डालिए। तो माइनस का 0.5 के लिए क्या करते हैं, मॉड क्या करेगा, एक और माइनस देता है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग उसको तोड़ते हैं, आप पढ़े होंगे इसको। तो यहाँ से देखिए 0 से इसके बीच में नेगेटिव साइन है, इसलिए mod x किसके साथ निकलेगा, एक -x के साथ निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा -1 से 0 -x dx प्लस 0 से 1, और ये mod x यहाँ पॉजिटिव है 0 का बाद में, तो x dx। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन, तो -x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, माइनस को बाहर कर लिए, ठीक है। और यहाँ लिमिट हो जाएगा -1 से 0 और प्लस इसका हो जाएगा x² और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। अब इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, देखिए 0 डालिए तो माइनस रहेगा, 0 डालेंगे 0 का स्क्वायर/2 0 हो जाएगा, और -1 डालो, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा /2। यहाँ देखो प्लस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। अब क्या करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। तो यहाँ से देखिए x के जगह पे अब क्या डालेगा 1, तो 1 का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा /2। अब माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर। यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, माइनस का 1/2 आने वाला है। माइनस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए माइनस, और ये हो जाएगा 0 - 1/2, और प्लस में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 और -0 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट तोड़िएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो 1/2, और यहाँ से भी आ जाएगा 1/2। इन दोनों को जोड़िएगा, हाफ और हाफ मिला के कितना हो गया 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया आपका सही, ठीक है। सी ऑप्शन है, आप मिला लीजिए, सी ऑप्शन में आपका 1 है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ऑप्शन, मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाया था लेकिन लिख दूंगा आगे से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, तो आप इसको मिला दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिख लीजिए इसको, और उसके बाद करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलस है ना, भर भर के क्वेश्चन दिया, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, आपको प्रैक्टिस, ये तो पैटर्न बताएगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में कह रहा है कि 0 से π/2, 0 से π/2 और log tan x dx, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और ऑप्शन ए दिया हुआ है π/2 log 2, और बी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का π/2 log 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। मैं बता देता हूँ कैसे होता है ये। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने बोला था सॉल्यूशन करने में, देखिए हमने आपको सिखाया था कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम लोग आई मान के सॉल्व करते हैं। क्या मान के सॉल्व करेंगे, आई मान के। तो देख बाबू, देखिए आप, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा log tan x इंटू डी एक्स। अब क्या करिए, प्रॉपर्टी लगा दीजिए। आपको एक प्रॉपर्टी पता है 0 से f(x) dx, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 0 से f ऑफ a - x dx के बराबर होता है, ठीक है। तो i बराबर देखिए यहाँ 0 से π/2 और log, और यहाँ tan, और x की जगह पे क्या डालेगा π/2 - x,
पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स। देख भाई क्या बनेगा, ये 0 से पाई बाई टू बन जाएगा और ये हो जाएगा लॉग, और tan पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा कॉट एक्स। ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स। अरे tan 90 माइनस एक्स कितना होता है कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करिए, इसको बोल दीजिए 1, इसको बोल दीजिए 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप क्या करिएगा एडिंग 1 and 2। मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि भाई सर इतना देर में आप इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में आप जल्दी जल्दी भी निपटा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई और आई जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू और लॉग tan x dx प्लस इधर हो जाएगा 0 से पाई बाई टू लॉग cot x dx। cot x dx मैं एक बार चेक कर लूँ आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आपको दिख पा रहा है। अब जरा यहाँ देखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जरा यहाँ देखना, इन दोनों में लिमिट कॉमन है ये, तो इसको कॉमन ले लो बाहर, ये 2i और लिमिट्स बाहर कॉमन हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, और यहाँ ब्रैकेट में देखना क्या बचेगा, और dx भी है कॉमन दोनों में, तो dx को भी हम बाहर रखते हैं। और इसके अंदर में देखो, यहाँ हो जाएगा log tan x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा log cot x, ठीक है। और log a प्लस log b हो गया, नहीं तो ये होता है log a इंटू बी, तो 2i बराबर हो गया 0 से पाई बाई टू, और ये हो गया भाई log a इंटू बी, एक ही जगह पे tan x इंटू कॉट एक्स, और दोनों कट जाएगा। tan x इंटू कॉट एक्स का मान कितना होता है 1 होता है, और ये dx। अब जैसे ही इसको करिएगा ना, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई टू और log 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों का मान कितना होता है, क्योंकि आप जानते हैं tan x बराबर, tan x को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट एक्स लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा tan x इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसी का मान हम यहाँ पे 1 लिख दिए, और ये dx। और आपको पता है कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो जैसे ही यहाँ 0 दीजिएगा तो ये 2i और बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई टू और 0 dx, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, तो 2i बराबर कितना हो गया 0। तो भैया i बराबर नहीं बता दोगे 2/0 बोले तो 0, तो आइए ना हमको पूछ रहा था, अरे बोलना क्या पूछ रहा था, आई पूछ रहा था, और आई कितना है 0 से पाई बाई टू log tan x। तो इसको लिखिए अच्छे से, इसको लिख लीजिए और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, लाइक करके जाइएगा। चलिए छाप लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मिटा दूँ क्या, चलिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लो, सब सही आते हैं ना, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। 13 वाला में देखिएगा जरा क्या कह रही है। 13 क्वेश्चन है 0 से है 1 e टू द पावर x dx। अरे ये मजा आ गया, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये हो गया कितना 1 माइनस ई, और b का ऑप्शन दिया है कितना दिया जी e माइनस 1, और c का ऑप्शन दिया है e प्लस 1, और d का ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा e दिया हुआ है। सुनो अब जरा देखिए, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा लड्डू सा क्वेश्चन पूछा, लड्डू सा। चलो देखने यहाँ, इसको आप तो जानते हैं ना कि सॉल्यूशन देखिए इसका। आप क्या जानते हैं कि 0 से इसको i मान लो, और 0 से 1 e टू द पावर x dx। आप बताओ भाई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x कितना होता है, तो ये i बराबर हो जाएगा e टू द पावर x, और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट हो जाएगा 0 से 1। और जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, और e टू द पावर 1 तो e हो जाएगा e टू द पावर 0 का वैल्यू 1। इसका मतलब i का वैल्यू क्या आया भाई साहब e माइनस 1, और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है थोड़ा, तो सर बी ऑप्शन दिख रहा है, तो टिक कर दो बी ऑप्शन, और क्या। चलो इसको मिटा दे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कह रहा है। हाँ 14 में आपको डिफरेंशियल द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, अच्छा कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग IF बोलते हैं, ठीक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल फैक्टर ऑफ
द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स माइनस में x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू वाई और इक्वल टू दिया है, कितना दिया हुआ है, हाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका ऑप्शन सब दे रखा है हमको, देखिए भाई लिख देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए में आपको दिया है लॉग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डी ऑप्शन तो दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है। अब जरा देखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ, ठीक। अब जरा ये सॉल्यूशन देखिए, तो आपको देखिए ये होता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म याद कर लीजिएगा। फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जहाँ पी और क्यू जो होता है ना, एक्स का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब क्या साहब, x का फंक्शन से क्या मतलब है आपका, तो सर देखिए ना, x का फंक्शन मतलब क्या, जो फंक्शन होगा x के टर्म में होगा। x का फंक्शन बोलने का मतलब x के टर्म में लिखा रहेगा वो, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, अब ज़रा क्वेश्चन आपका देख लीजिए। अब क्वेश्चन का आंसर, अच्छा ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब इसमें एक कंडीशन ये है, तब आपको मान लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो ये फार्मूला है ई टू द पावर पी डी एक्स, ये फार्मूला है। अब ज़रा क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था डी वाई बाई डी एक्स, और ये दिया हुआ है ये माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई दिया है। क्या मैं इसको प्लस लिख दूँ और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। कह रहे सर यहाँ पे प्लस लिख दिया, देखिए इस माइनस को हमने अंदर भेज दिया, प्लस कर दिया। ऐसा करने से ये फायदा हुआ, ये इस फॉर्म में देखिए डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, अब प्लस दिख रहा है, पी के जगह पे क्या दिख रहा है, एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई के जगह पे क्या दिख रहा है, वाई, और क्यू के जगह पे दिख रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या बोला कि भैया पी और क्यू जो होगा ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा। क्या होगा जी, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो भैया देखिए ना, जैसे पी और क्यू करिएगा ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहे हैं, तो देखिए ना पी एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स के टर्म में है, हाँ साहब। क्यू एक्स का फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि ये किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो हम समझ गए हैं कि पी और क्यू क्या है, इसका एक्स का फंक्शन है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, आपको हमने बताया कि ई टू द पावर आई एफ जो होता है ना, ये होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। तो यहाँ देखिए साहब, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी के जगह पे क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा देखिए नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेट कर देते हैं। तो नीचे में फंक्शन कौन है, नीचे में कौन फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो सोचिए आप, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और माइनस रहेगा तो माइनस 2x। तो हमको x है, लेकिन हमको माइनस एक्स तो दिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस 2x। तो हमको यहाँ पे कमी किसका है, माइनस 2 का। तो हम क्या बोल देते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई और टू से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। आप देख लो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और ये माइनस लगेगा तो माइनस 2x। देखो ना नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम माइनस तो पहले से था, तो सिर्फ 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से सर क्या फ़ायदा हुआ आपको, तो सर देखिए ना, ई टू द पावर ये 1/2 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आ गया। नहीं देखो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या जानते हैं, लॉग मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, नहीं लॉग मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। तो लिख देते हैं लॉग और मॉडुलस ऑफ एफ एक्स रहने दीजिए, मॉड या मॉड भी लिख दीजिए, मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मॉड में आ गया। अब जरा ये सुनिए, इसको आप क्या करिए, इस 1/2 मल्टीप्लाई में इसको पावर में भेज दीजिए, तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1/2, ठीक है। अब जैसे ही लिखिएगा इसको, तो ये हो गया ई टू द पावर लॉग, और ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ भी इसका बेस यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ इस लॉग का बेस क्या है, ई है। जब ये दोनों सेम रहता है तो ये डायरेक्ट क्या आ जाता है बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बाहर।
और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं है क्या, तो हाँ सर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, ये वाला चीज़, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर कभी भी मान लीजिए ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स दिख रहा है ना, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर आपको कभी ऐसा दिख रहा है कुछ और बोल दो, बी के पावर लॉग बेस बी वाई का भी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से यहाँ डिवाइड भी कर दिया, तब नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसको मॉड में लिख दीजिए, मॉड में लिख दिए, और फिर हम क्या किया, मॉड हटा दिए हम। ऐसे मॉड में आप चाहे तो रख भी सकते हैं। इसका ये 1/2 था, ये पावर में चला गया, और जैसे पावर जाता है 1/2, इसका मतलब क्या होता है, रूट हो जाता है, और ये बाहर आ गया। तो लिख लीजिए इसको। अब कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 क्या है भाई, अच्छा 14 हमने ये कर लिया, ये 14 क्वेश्चन था। 15 देखिए ज़रा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। भैया 15 में क्या कह रहा है, अच्छा 15 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई प्लस में वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक, और ये ऑप्शन दिया हुआ ए में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू के। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2xy प्लस में के, ठीक है। और अच्छा प्लस में ही यहाँ पे के दिया हुआ है, ठीक, चलो। और सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है क्या, xy प्लस के, xy प्लस के, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई और प्लस में के। अब ज़रा सुनिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसके डिफरेंशिएशन, ये जिसके डिफरेंशिएशन से आया होगा यही इसका इंटीग्रेशन होगा। मतलब समझाता हूँ साहब, देखिए अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए आपको पता है, मैं आपसे पूछूंगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप तो फार्मूला याद कर चुके हैं कितना, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x, सेक स्क्वायर का tan x। अब जरा ये सोचिए, ये tan x है ना, तो tan x का डिफरेंशिएशन करिए, tan x का डिफरेंशिएशन करिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन किए तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमको क्या दिया था, सेक स्क्वायर दिया था, तो हम ये सोचे सेक स्क्वायर ये किसके डिफरेंशिएशन से आया है। हम ये सोचे यहाँ पे जो सेक स्क्वायर जो आया था ना, ये किसके डिफरेंशिएशन करने से आया था, तो हमको दिखा सर tan का डिफरेंशिएशन किए थे ना, तो हमको सेक स्क्वायर आया था। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते। जब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस में वाई डी एक्स। अब जब यहाँ देखिए, ये जो इंटीग्रेशन करना है तो हम सोचते हैं कि ये वाला इंटीग्रेशन है ना किसके डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो जब आप सोचिए कि यहाँ पे x और y में फंक्शन दिख रहा है, तो हम सोचे कि अगर पहला फंक्शन का रखे होंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन किया होंगे y का, तो y का डिफरेंशिएशन dy होता है। हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते। जरा यहाँ पे देखें, अगर मैं आपसे ये फंक्शन बोलूँ एक्स वाई प्लस में के बोल दूँ, मान लीजिए ये फंक्शन, और यही इसका आंसर सही है, इसलिए मैं इसी को डायरेक्ट ले रहा हूँ। जरा यहाँ देखें, तो इसमें देखिए u इंटू वी दो फंक्शन है, u इंटू वी लगा दीजिए, तो u क्या है, x है सर, और v कितना है, y। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि सर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो सिंपल हम डी वाई हो जाएगा, नहीं तो x को रखें और y का डिफरेंशिएशन डी वाई प्लस। अब क्या करिए, पहला फंक्शन को रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन किया, अब दूसरा को रखिए, y को रखिए और x का डिफरेंशिएशन डी एक्स, अब प्लस इस k का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो अब ज़रा देखिए x डी वाई अब प्लस वाई डी एक्स नहीं आ गया, तो ये जिसके डिफरेंशिएशन से आया है ना, ये जिसके डिफरेंशिएशन करने से आया है वही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो सर किसके डिफरेंशिएशन से आया है, इसके, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार और पीछे करके इसको देखिएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ठीक, मैंने बड़ी आराम से इसको समझा दिया। चलिए मिटाते हैं इसको, छाप लीजिए साहब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। अच्छा सॉल्व कह रहे हैं, ठीक है, सॉल्व
ठीक है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो मैं कर देता हूँ। देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन आपका 17 नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई ऐसा दिया हुआ है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, नहीं तो देखिए ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उसको लिख देता हूँ लॉग, और ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई और प्लस में के, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन आप देख लीजिए सर, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2xy और क्या दिया हुआ है सर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है सर। सी ऑप्शन क्या दिया है सर, तो सर सी ऑप्शन दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दिया हुआ है, बढ़िया सर। डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज, क्या दिया है, नॉन ऑफ दीज। अब जरा समझिएगा इसको, देखिए अब सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ था, ठीक है और इसका हमको सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सी बात है, जरा यहाँ पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देता हूँ, जरा इसको देखिए, सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। देखिए हमको दिया था dy बाई डी एक्स बराबर क्या दिया है, x अपॉन वाई दिया है। अब सर ज़्यादा देखिए यहाँ, इस y को क्या इधर भेज दीजिए और इस dx को इधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस इस dx को यहाँ भेजिए x के साथ, इस y को dy के साथ बोलिए, तो y dy हो जाएगा और इक्वल टू x dx आ जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन y dy इंटीग्रेशन रहता है, तो हम लोग जानते हैं जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो हम क्या बोलते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। हम क्या करते हैं भैया, इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड। अब ज़रा देखिए, चलिए कर देता हूँ। अब जब इंटीग्रेशन लीजिएगा ना सर, तो y dy हो जाएगा ये, नहीं, और इधर इंटीग्रेशन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x dx, ये क्या हो जाएगा x dx, ये y dy और ये क्या हो जाएगा x dx। अब सर देखिए ना, y का इंटीग्रेशन तो आपको तो सर पता है ना, पता है ना, पता तो होगा आपको। जरा यहाँ देखिए, y का इंटीग्रेशन, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो x का पावर n वाला फॉर्मूला, x का पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो y का डिफरेंस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और यहाँ देखिए सर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में मैं c बोल देता हूँ, ठीक है, प्लस में c। अब जरा समझिएगा सर क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, देखिए ना y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। जिसको ना समझ में आए तो ये वाला फार्मूला आप लगा लीजिएगा, x के पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, यहाँ से, और n का वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 करिएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखिए सर, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अब इक्वल टू सी। देखिए ना, इस एक्स स्क्वायर वाले को हम इधर ले आए। अब सर एलसीएम ले लेते हैं, तो ले लीजिए सर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा। इस सी को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c। तो सर ये तो कांस्टेंट है, और कहीं ऑप्शन में सी आपको कांस्टेंट कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर, तो हमको क्या दिख रहा है, तो सर हमको दिख रहा है कि के दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं 2c को क्या मान लेते हैं के। तो जैसे आप बोलिएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसको के बोल दीजिएगा, ठीक है, और ये ऑप्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ऐसा बोलिएगा तो ये ऑप्शन कहाँ आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको सी नंबर, और इसको यहाँ पे बोल दीजिएगा वेयर, ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो सिर्फ टिक करना रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव होता था बोलते हैं वेयर सी बराबर 2c बराबर के। 2c को हमने क्या मान लिया, के मान लिया। चलिए, क्या मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको, तो छाप लीजिए, अच्छे से छापिए, ठीक है। और इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, 17 तो हमने कर दिए, बढ़िया शानदार, सब दिख तो रहा है अच्छा से। चलिए मैं यही चेक कर रहा था, और मिटा दूँ क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, जरा उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है आपको, कहाँ गया, ओके
गलती हो गया क्या, मैं ये 17 नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 16 नंबर ही क्वेश्चन था, सॉरी ये 16 नंबर ही क्वेश्चन था, मैंने गलती से बोल दिया 17 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन, हमने कुछ मेरे ख्याल से छोड़ा तो नहीं है ना, गलती से कहीं छूट गया हो, ऐसा तो नहीं लगता है छूटा है, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 ये है, ये बोल रहा है कि कहाँ गया जी, हाँ, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया वो मैं बता देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 1/dy/dx और इक्वल टू m, और ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1, बी दिया हुआ है 2, सी दिया हुआ है, और सी कहाँ गया जी, m, और डी दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। चलिए बढ़िया है। अब सुनिए सर, सुनिए, डिग्री निकालने के लिए हमने क्या बोला है कि डिग्री निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन सब में नहीं होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन में नहीं हो, डी वाई बाई डी एक्स का जो पावर है ना वो फ्रैक्शन पावर नहीं हो, डी वाई बाई डी एक्स लॉग में नहीं होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स साइन कॉस टैन ये सब के एंगल में नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, मतलब लॉग में से हटाया जा सकता है या टैन में से हटाया जा सकता है, तब हम उसका डिग्री बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमको फ्रैक्शन में दिख रहा है, देखिए ना सर, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है ना फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको, अभी तो इसका डायरेक्ट डिग्री हम नहीं बता सकते, लेकिन इसको सॉल्व करके बता सकते हैं इसका डिग्री। जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, अब ज़रा ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1/dy/dx दिया है, नहीं दिया है। अब जरा ये बताइए मेरे को, इक्वल टू m, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उलटिएगा तो कितना बनेगा, ये ऐसा नहीं बन जाएगा, dx/dy लिखा हुआ है ये, और इक्वल टू m। कह रहे हाँ सर, अब सर क्या अभी बता दो डिग्री, नहीं रुक जाइए, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसको भी हम dy बाई डी एक्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो dy बाई डी एक्स के लिए फिर उलटना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, या तो ये उलट के dy बाई डी एक्स बना दीजिए, तो फिर उल्टेंगे तो यही बन जाएगा, तो फिर हमको क्या फ़ायदा हुआ सर, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, तो इसको कटा दीजिए, तो कटाने के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाइंग, देखिए ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराइएगा ना, ज़रा देखिए मज़ा आ जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में एक और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ भी इंटू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू में अपना ये कौन है, डी एक्स बाई डी वाई, और अरे भाई डी वाई, अरे भाई डी एक्स, और इक्वल टू m dy बाई डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं इसको। अब जरा यहाँ पे देखिए, सवालात को इधर लेते हैं, यहाँ देखिए, अब dy इंटू डी वाई 2 बार इंटू में है, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कहते हैं हाँ सर कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 यहाँ पे तो ये कट गया था, क्या बना है 1 है, और इधर देखिए सर, इधर क्या है m dy बाई डी एक्स। अब सर हम बता सकते हैं इसका डिग्री, क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ भी बता सकते थे, ऑर्डर मैं इसमें आपसे ऑर्डर पूछूंगा तो ऑर्डर कितना है, या तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो आपका मन करे तो इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को इधर ले तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 1 बराबर 0 कर दिए। ठीक है, अब मैं आपसे साहब ऑर्डर पूछूंगा, तो ऑर्डर बताइए, ऑर्डर पूछिए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो मतलब जितना बार उसको डिफ्रेंशिएट किया होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो सर यहाँ तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अब सर डिग्री देखिए, सर डिग्री बताइए। तो डिग्री सर देखिए ना, जहाँ से आप ऑर्डर देखते हैं ना उसी का पावर देखना है। तो ऑर्डर हम यहाँ भी डिग्री 1 था, तो यहाँ नहीं देखे, यहाँ भी डिग्री 1 था, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे अब यहाँ से भी देख के बताते हैं तो यहाँ तो काम चलता है, लेकिन डिग्री बताने में यहाँ पे दिक्कत होगा। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, और यहाँ पे हाईएस्ट यहाँ पावर क्या है 1 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो सर बड़ा तो 2 है, तो इसीलिए इसका डिग्री कौन होगा 2। 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर होता है, जो ऑर्डर लिखते हैं उसका हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 है 0 से π/2 और ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और dx। ठीक है, ये दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन, हाँ ये। तो ए ऑप्शन में दिया है π/2, बी ऑप्शन दिया हुआ है कहाँ गया π²/4 और सी ऑप्शन दिया हुआ है और कहाँ गया जी, हाँ पाई और 2π, पाई और डी ऑप्शन दिया है 2π। अब ये तो आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, इसने लड्डू सा क्वेश्चन पूछ दिया। जरा यहाँ देखिए, आपको इसने क्या बोल दिया कि इसने बोल दिया कि 0 से लेके π/2 तक, और ये बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। बताइए जी, कौन बच्चा बता दे इसको। हाँ, लेकिन 12th वाला बताएगा, बताओ। बच्चा मतलब 12th वाला का बोल रहे, सब बता देगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। नहीं तो कोई तो मतलब कुछ सोच लेगा। कुछ लोग मतलब ऐसे किस्म के लोग हैं, वो तो कुछ सोच जाएगा। बच्चा बोलने का मतलब कहेगा पहला दूसरा का बच्चा बता देगा सर। तो नहीं भाई, पहला दूसरा वाला नहीं बताएगा। हाँ, संभल के थोड़ा होश में। साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना होता है इसका फार्मूला, π/2 होता है। आप इनवर्स वाला फार्मूला भी तो याद करते जाइएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिखूँ सर 0 से π/2, और इसको हम नहीं लिख दे, इसका फार्मूला क्या लिख दे π/2। तो सर लिख दीजिए π/2 और dx। असल π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से। ये बाहर क्यों हुआ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और 0 से π/2, 0 से π/2 और dx। और सर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाता है। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल है जो छाप देते हैं। और 0 से π/2। सर ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट कर दीजिए ना। तो ऊपर का लिमिट क्या है π/2, x के जगह डालो π/2, और माइनस नीचे का लिमिट कि x के जगह डालो 0। तो सर देखिए ना, π/2 बना और यहाँ से भी π/2 ही बना, और ये दोनों π/2 मिला के कितना हो गया π² और 2 × 2 4। ये दोनों पाई और पाई मिलाया तो π² हो गया, 2 और 2 को गुना किए तो 4 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। छाप दीजिए सर, छापिए सर, ऑप्शन बी इसका सही हो गया। तो छाप लीजिए। अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो सर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं हम। 19 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको dy/dx e⁴ ax, ठीक है। और ये ऑप्शन बोल रहा है आपको e⁴ ax, बी ऑप्शन बोल रहा है कहाँ गया जी, हाँ बी ऑप्शन बोल रहा है e⁴x, सी ऑप्शन बोल रहा है a × e⁴ax, और डी ऑप्शन बोल रहा है 1/a e⁴ax। मेरे ख्याल से यही है। हाँ देखिए सर, तो इसमें बताइए इसको कौन ने बता दे। यहाँ देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सर e⁴x में जो है ना, तो d/dx ऑफ e⁴ax, तो हम आपको बताए e⁴ में जो रहे वही लिख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन e⁴ax लिख दिए। अब जरा सर x का वेरिएबल, x के कोफिशिएंट में कौन है, x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है सर, तो सर x के साथ में देखिए ना a मल्टीप्लाई है। तो डिफरेंशिएशन में हमेशा मल्टीप्लाई में जो रहता है ना उसको गुना करते हैं, तो a से गुना कर दिए। ठीक है, हो गया a e⁴ax। और यही हमका इसका इंटीग्रेशन पूछता ना, e⁴ax dx का इंटीग्रेशन, तो इसमें भी लिखते e⁴ax लिखते, लेकिन हम यहाँ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था x का, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाता 1/a e⁴ax। तो इंटीग्रेशन रहता तो ऑप्शन डी आंसर होता, और डिफरेंशिएशन चूंकि हमको पूछा था डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। तो लीजिए, इंटीग्रेशन रहेगा तो भी ऐसे कर लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गए इसमें, और मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो सर क्वेश्चन नंबर 20 दरअसल ये पूछा है dy/dx, और आपसे ये पूछा है लिमिट, ओहो लिमिट x टेंस टू 0, और आपसे पूछ रहा है e⁴
एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स। सो सर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, अब जो कहिएगा वो हम बता देंगे। और ये हो गया आपका 2 और बी हो गया आपका कहाँ गया 1/2 0, 1/2 सी हो गया आपका 0 और डी हो गया आपका 1। और इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं आपको कि इस कौन सा सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और सर सी आया कैसे वो मैं कर देता हूँ, जल्दी यहाँ देखिए। अब जरा सर देखिए, आपको एक फार्मूला सब ये सब पता होना चाहिए। क्या मैं बता देता हूँ कि आपको लिमिट, मैं ऊपर लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x रहे ना, यहाँ e के पावर में जो रहता है वही यहाँ पे होना चाहिए। e के पावर में x था तो x था, तब इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर कभी ऐसा रहे लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर 2x रहे माइनस 1, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए 2x, ऊपर में 2x तो नीचे में भी 2x, तब इसका मान क्या हो जाएगा 1। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखिए तो सर dy/dx और लिमिट हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 और e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में x। सर इसको आप ऐसे नहीं लिखिएगा dy/dx, देखिए सर इसको आप ऐसे नहीं बोलिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या e जो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को, इसको आप 1/x नहीं, 1/e टू द पावर x नहीं बोलिएगा। देखिए ना e टू द पावर माइनस एक्स को क्या बोलेंगे 1/e टू द पावर x, तो यही बोल दीजिए e टू द पावर x और माइनस में e टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू में, और डिवाइड में है अपना x। अब जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जल्दी ध्यान से देखिए, तो dy/dx लिमिट में भैया x टेंस टू 0 है, और यहाँ से जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा तो जरा आप सोचिए ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x गुना हो जाएगा किससे e टू द पावर x से। तो आप देखिए दोनों का बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस एक्स कितना हो जाएगा e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ, या मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा, ज़रा यहाँ देखिए। जब आप सर एलसीएम लीजिएगा ना सर, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे बनेगा e टू द पावर 2x बन जाएगा और माइनस में 1, नीचे में देखिए e टू द पावर x यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये x इंटू ई टू द पावर x। अब सर यहाँ पे देखिए कि सर यहाँ तो 2x है, तो हमको जानते हैं कि यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, तब ना अभी हम जस्ट फार्मूला पढ़ा है कि e टू द पावर 2x होगा तो नीचे में भी 2x। तो सर 2 तो नहीं था, लेकिन आप क्या किए हैं आप ला दिए हैं। देखिए 2 यहाँ था नहीं ना था, तो हम इसको लाए हैं, तो हम क्या करते इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। हम यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बराबर हो गया। अब जरा सर देखिए मैं जहाँ से ब्लैक करता हूँ ना उसका मान हो जाएगा लिमिट्स में, जरा देखिए जहाँ से मैं ब्लैक करूँगा यहाँ उल्टा लिख दिया ना, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, जरा यहाँ देखिए उसको मैं e टू द पावर x को पहले लिख देता हूँ और 2x को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x है। अब इसको क्या करिए सर, यहाँ से देखिए जहाँ तक हम ब्लैक पेन से किए हैं ना उसका लिमिट x टेंस टू 0, देखिए यहाँ ये फॉर्म देखिए, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको देखिए क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा dy/dx, और यहाँ पे देखिए लिमिट में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और इस ब्लैक के अंदर में जितना उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 1 होने से ऊपर में 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे में e टू द पावर x, तो वहाँ सॉरी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन ई टू द पावर x हो गया। क्या आप ये समझ में आया ये 2 कैसा आया, क्योंकि इसका वैल्यू तो ये अंदर में ब्लैक वाले के अंदर में जितना उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, अब 1 गुना 2 करिएगा तो 2 आ जाएगा, नीचे में अपना डिवाइड में क्या था e टू द पावर x, तो e टू द पावर x। अब लिमिट डालिए सर, यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए आप, जैसे लिमिट डालेगा तो dy/dx और लिमिट डालिएगा तो 2 अपॉन ई टू द पावर 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये 2/1 हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा सर 2 हो गया ना, dy/dx 2, और 2 का डिफरेंशिएशन सर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे भी करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन कर लेंगे, या हो सकता है उसमें मैं ज़्यादा भी क्वेश्चन कर दूँ, तो आप इसको यहाँ तक निपटा लीजिए और रिवीजन करते रहिए। साथ साथ आपको बता दूँ कि फार्मूले बहुत याद करिए, बहुत सारे फार्मूले आपको फार्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला याद करिए, आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, फार्मूले रटा होना चाहिए पर डे। अब तो ऐसा टाइम आ गया ना, पर डे थोड़ा आधा घंटा निकाल कर समय एक बार फार्मूले को बीच बीच में देखते रहिएगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, यही हमारी कामना है कि आपका बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। चलिए ठीक है।